Good morning. Welcome back to next class 4, chapter 4, the right cloth to wear. प्राचीन समय में लोग गुफाओं में रहते थे, जंगल में रहते थे, और वे जंगल में पेड़ पौधे के पत्ते, उस पेड़ के छिलके से अपने बदन को ढकते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने भी कुछ सीखा, कुछ अध्ययन किया, और उसके बाद वह बुनाई की कला को सीखा और कपड़े को सीना भी धीरे धीरे सीख गया। कि लॉन्ग टाइम एगो व्हेन ह्यूमन लिव्ड इन केव्स दे यूज्ड एनिमल्स स्किन। वे जंगल में रहते थे, कहा? गुफा के अंदर में। और वह पहनते क्या थे, यूज क्या करते थे? जानवरों के चमड़े, लिप्स, पेड़ पौधे के पत्ते, एंड बार्क्स ऑफ ट्री, पेड़ के छाले। इसका वे उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। दे लर्नड द आर्ट ऑफ वेविंग एंड स्टिचिंग क्लॉथ। धीरे धीरे उन लोगों ने कपड़ा को बुनना और उसे सीना भी सीख गए। वी नीड क्लॉथ ऑल द टाइम। हम लोगों को कपड़ा जो है, वस्त्र जो है, वो हमेशा क्या है? आवश्यक है। क्लॉथ फॉर होम, चाहे हम घर में हो। क्लॉथ फॉर स्कूल, चाहे हम स्कूल में हो। क्लॉथ फॉर प्ले, चाहे हम खेल के मैदान में खेलने जाते हैं, वहां भी हम अलग तरह के कपड़े पहन करके खेलते हैं। क्लॉथ फॉर पार्टी, अगर हम कहीं पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो पार्टी और फंक्शन का जो कपड़ा होता है वो अलग अलग होता है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाई डू वी नीड क्लॉथ। कपड़ा हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि उसका क्यों आवश्यकता है हमारे जीवन में? कहता है कि गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। अच्छा जो कपड़ा होता है, अच्छा जो वस्त्र होता है, वह हमारे शरीर को, हमें सुंदर बनाने में मदद करता है, सुंदर दिखने में वो मदद करता है। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट। साथ साथ कपड़ा हमें, हमारे शरीर को डस्ट अर्थात धूल कणों से बचाता है, हीट गर्मी से बचाता है, कोल्ड ठंडक से बचाता है, रेन बरसात से बचाता है, एंड इंसेक्ट बाइट्स, और कीड़े मकोड़ों के काटने से भी हमें बचाता है। कहता है इफ वी डू नॉट वियर क्लॉथ्स, अगर आप कपड़ा नहीं पहनते हैं, द ड्राइट वुड स्टिक टू आवर बॉडी। अगर आप कपड़ा नहीं पहनते हैं तो क्या होगा कि आपके शरीर पर डस्ट लगेंगे, उसके बाद आप कीड़े मकोड़े भी आपको काटेंगे, धूप में आप रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि जितने आपका शरीर बदन काला, स्किन काला पड़ जाएगा। ये सब बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन, कपड़ा भी हम सीजन के हिसाब से पहनते हैं, चाहे वह जाड़ा का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम, हम लोग अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग विंटर सीजन वी लाइक टू वियर थिक एंड वार्म क्लॉथ। जाड़े के दिनों में हम लोग मोटे और गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्लॉथ्स, कपड़े जो है वह हम लोग ऐसे पहनते हैं कि जो जिसके कारण अंदर का हवा न बाहर निकल पाता है और न बाहर का हवा अंदर प्रवेश कर पाता है, इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है। कहता है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड, वह हमें जाड़े से क्या करता है? बचाता है। व्हेन वी गो आउट इन द रेन, जब आप कहां जाते हैं? बरसात के दिनों में, जब आप घर से बाहर जाते हैं, पानी में जाते हैं। वी वियर रेनकोट, हम लोग क्या पहनते हैं? बरसाती पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं।
दे आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटेरियल। तो वह जो बना होता है, वह रेनकोट जो बना होता है वो वाटर प्रूफ मटेरियल का बना होता है। इसका कारण होता है कि पानी अंदर की तरफ नहीं प्रवेश करता है। तो ये रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। रेनकोट जो है वो हमें क्या करता है, बरसात में पानी से बचाता है। इट वियर लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ एट नाइट। अगर रात्रि के समय आप अगर कीड़े मकोड़े से काटने से सामान्यतः वो मच्छर उच्छर बहुत काटता है, उस सबसे अगर बचना चाहते हैं तो लंबा कपड़ा पहनना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में हम ढका हुआ होता है और उसके कारण हमको क्या होते हैं, इंसेक्ट बाइट कम, मतलब कि जो जिसमें मस्कीटो है चाहे अन्य इंसेक्ट हैं उसकी काटने की संभावना, उसको हमें नुकसान पहुंचाने का संभावना जो होता है वह कम होता है। अब आगे इसमें पढ़ना है हम इस चैप्टर में हम लोगों को कि मटेरियल फॉर क्लॉथ्स, कि कपड़ा के लिए किस तरह का मटेरियल, किसी भी चीज को बनाने के लिए तो चाहिए ना मटेरियल, तो कपड़ा के लिए किस तरह का मटेरियल चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेनली दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं जो नेचुरल मटेरियल होते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक मटेरियल जो मैनमेड होता है, जिसको बनाता है मनुष्य बनाता है, हम लोग बनाते हैं, वह सिंथेटिक मटेरियल्स होता है। और जो नेचर के द्वारा प्राप्त किया जाता है वह नेचुरल मटेरियल होता है, वो प्राकृतिक होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल मटेरियल्स के बारे में कि नेचुरल मटेरियल्स, नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। अर्थात जो प्रकृति से जो हम लोग जो रेशा प्राप्त करते हैं, जो फाइबर प्राप्त करते हैं, वह मूल रूप से या तो पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं या जानवरों से प्राप्त करते हैं। कहता है वी गेट फाइबर लाइक कॉटन, जूट फ्रॉम प्लांट। ये सब हम किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। वी गेट फाइबर्स लाइक ऊल, अब से ऊन, सिल्क एंड फॉर फ्रॉम एनिमल्स। ये सारी चीज हम किससे प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो ये है नेचुरल फाइबर जो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं। अब दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग बनाते हैं, जो मैनमेड होता है। कि सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, रेयान एंड पॉलिस्टर, ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक फाइबर है। ये आर नॉट फाउंड इन नेचर, जो कहां हमारे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, जिसको हम लोग कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, बनाते हैं। आर कॉल्ड मैनमेड फैब्रिक्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनमेड फैब्रिक्स कहते हैं, मानव निर्मित रेशा कहते हैं। दिस फैब्रिक्स आर स्ट्रेचेबल। जो मानव निर्मित जो रेशा होता है वह क्या होता है, स्ट्रेचेबल, मतलब कि उसमें हम उसको खींच सकते हैं। वाटर प्रूफ होता है, मतलब कि उसके बाद क्या होता है, ब्रिंकल फ्री होता है। ब्रिंकल फ्री का मतलब होता है कि वह सिकुड़ना, अर्थात इसमें वह गुण होते हैं जिसको घींच भी, लमराज हम लोग कहते हैं कि लमराते हैं, उसको तो लमरा सकते हैं, उसको फिर सिकुड़ने के लिए सिकुड़ा सकते हैं। वह वाटर प्रूफ होता है, उसको हम उसका यूज हम लोग बरसात में रेनकोट बनाने में करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में जो होगा वह उसके साथ लेसन के साथ साथ मैं आपको उसका प्रश्न उत्तर या अन्य जो भी वर्क होगा उसको सब्मिट करूंगा। थैंक यू।